ढोल मंजीरों पर थिरकती उंगलियां और उंगलियों से लिपटे धागों से बंधी कठपुतलियां कितना कुछ सिखाती हैं हमें, कितना कुछ बताती हैं हमें। पर ये खुद कहाँ से आई हैं, इनका इतिहास क्या है? कितने कवियों ने, शायरों ने इनके ऊपर रचनाएं लिखी और राजस्थान के किस समुदाय का ये जीने का जरिया बन गई। यही आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये कठपुतलियाँ, प्यारी प्यारी सी कठपुतलियाँ जिनको देखकर मेरा भी मन खुश हो जाता है। तो आइए इनकी कहानी की ओर आज हम बढ़ते हैं। माना जाता है कि कठपुतली की कल्पना सबसे पहले रेगिस्तान के मुहाने पर बसे जोधपुर के पास नागौर में हुई। असल में यह भाट समुदाय के लिए मनोरंजन का एक तरीका था। भाट समुदाय के लोग पहले खेती किया करते थे, पर बाद में यह समुदाय खानाबदोश होता चला गया। राजस्थान के बदलते मौसम ने करीब 100 साल पहले ही भाट समुदाय से खेती बाड़ी छीन ली। परिवार चलाने के लिए समुदाय के लोगों ने कपड़े और लकड़ी से गुड़िया बनाना शुरू किया। फिर इसी गुड़िया को बेचने के लिए कविता, कहानियों की मदद ली। ग्राहक गुड़िया देखकर आकर्षित हो, इसीलिए इन्हें पहले हाथ से नचाया जाता था और बाद में धागों से बांधकर नचाया जाने लगा। गुड़िया बेचने में जितना मुनाफा नहीं होता था, उससे कहीं ज्यादा गुड़िया की मार्केटिंग यानी उसका खेल दिखाने में होता था। फिर धीरे धीरे भाट समुदाय के लोगों ने इसे रोजगार के तौर पर अपना लिया। भाट समुदाय के लोग राजस्थान के गांव में जाते, वहां कुछ दिन ठहरते, कठपुतली के तमाशे दिखाते और फिर वहां से अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ जाते। इसी तरह यह समुदाय खाना बदोश होता चला गया और कठपुतली का खेल समुदाय की पहचान बनता चला गया। इस खेल को शाही राजघरानों का समर्थन भी मिलता रहे, इसीलिए समुदाय के लोग कठपुतली के जरिए शाही परिवारों के किस्से, राजस्थान के राजाओं की वीरता इत्यादि की कहानी भी सुनाते। भाट समुदाय जिन कठपुतलियों को गांव-गांव जाकर खेल तमाशों के लिए उपयोग करते थे, वे केवल आम लोगों के लिए ही नहीं रही। कठपुतली का खेल शाही परिवारों में इतना मशहूर हुआ कि हर शाही परिवार ही की अपनी कठपुतली बनी और फिर उसका खेल दिखाने वाले विशेष कलाकार। हालांकि ये कलाकार होते भाट समुदाय से ही थे। शाही दरबार में जब कठपुतली का खेल होता तो उसमें प्रमुख कलाकार होता चारण। चारण की 2 भूमिकाएं होती, पहला कवि और दूसरा कठपुतली कलाकार। यानी चारण की उंगलियों पर ही कठपुतलियां नाचती और वही उनके लिए गीत और कविताएं भी गाता। इसके अलावा टोली में होते वाद्य यंत्र बजाने वाले साथी। कठपुतली का खेल दिखाने वालों के पास राजवंशों की पूरी वंशावली होती थी, इसीलिए भाट समुदाय आज भी कई मायनों में राजस्थान में अहम माने जाते हैं। उनके पास शाही परिवारों की वंशावली और हर वंश के किस्से कहानियां होते थे। कठपुतली के खेल में जो सबसे प्रचलित कहानी मानी जाती है वो है नागौर के अमर सिंह की। वे अमर सिंह जो अपने राज्य को बचाने के लिए मुगल सल्तनत से जा टकराए थे। हालांकि अमर सिंह 1628 से 58 के दरमियान मुगल बादशाह शाहजहां के दरबारी भी थे, लेकिन वहां उनके साथ छल हुआ और बाद में उन्होंने दरबार त्याग दिया। इसके बाद जो मशहूर कहानी किस्सा वो दिखाते थे वो है अनारकली का, जो ज्यादातर कठपुतली खेल तमाशों का मुख्य पात्र होती थी और अपने नृत्य से लोगों का मनोरंजन करती थी। कठपुतली के खेल का मूल लक्ष्य हमेशा से शौर्य कथाओं का प्रचार रहा है, पर खेल तमाशों में हमेशा वही कहानियां सुनाई गई जो लोगों को प्रेरणा दे। क्यों जरूरी है कला का संरक्षण? कठपुतली वैसे तो काठ की बनी होती है, पर इसके अधिकांश हिस्से रुई से बनाए जाते हैं ताकि उनमें लचक रहे और वे उंगलियों की ताल पर नाच सकें। कहानियों के साथ कठपुतली नचाने की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। परिवार का बुजुर्ग यह कला अपने बच्चों को देता है। ये बात और है कि समय के साथ साथ कठपुतली की कला खत्म होने लगी है। कलाकारों को ज्यादा रुपए नहीं मिलते और दर्शकों की भी कमी हो गई है। यही कारण है कि अब भाट समुदाय के बच्चे
दूसरे रोजगार अपनाने लगे हैं। यूं तो ये खेल एक मनोरंजन का साधन है, पर भाट समुदाय के लिए यह उनका रोजगार है। तो अगली बार जब भी कभी आपको कठपुतली का तमाशा देखने का मौका मिले तो उसे यूं खेल ही मत समझिएगा। आप महसूस कीजिएगा कि भारत की इस अनोखी कला को, क्योंकि ये एक समुदाय के पेट पालने का जरिया भर नहीं है, बल्कि ज्ञान और प्रेरणा से भरी कहानियों का खूबसूरत प्रदर्शन भी है।